नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवगिरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणागतम् श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितमापादं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भद्रीश्वरनाथम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोऽस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अतुलितबलधामं हेमशैलावरेणुं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यस्य स्मरणमात्रेण विद्यां भवति स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मकार्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमभक्तान् नमामि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर मोर मुकुट कटिकाचरी उर्वै जयंती माल यावानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल सब द्वारन को छाड़ के आयं तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नित मेरे ओर निहार शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार लज्जा मेरी राखी है नंदी के असमान जहाँ जहाँ श्री हरि कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार सिर भय अंजलि धरि सुनय नयन बहय जलधार पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय सिया रामचंद्र
पारस रसिक भगवत जनानुरागी सज्जनों, आज कथा का विश्राम दिवस है। यद्यपि भगवान की कथाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अनंत भगवान की अनंत कथाओं को समय सीमा में बांधना बड़ा कठिन है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग वर्णन करते हैं। कथा आज विराम दिवस की तरफ जाएगी और दो बार भगवान का नाम लेंगे, फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। नारायण 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 राम नारद जी ने कहा, कामदेव कहने लगा, या तो आप हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो हमें कोई पहलवान बताओ। नारद जी ने कहा,
ऐसा पहलवान है जिसके साथ तुम जाकर के युद्ध करो और उससे अगर तुम जीत गए तो हमारी तरफ से त्रैलोक्य विजयी हो गए। कौन है? भगवान ने वसुदेव के घर में जन्म लिया है। संसार में लोग उन्हें वासुदेव कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करो और अगर भगवान कृष्ण को तुमने पराजित कर दिया तो हमारी तरफ से तिलक कर लेना, तुम त्रैलोक्य विजयी हो गए। कामदेव भाग खड़ा हुआ, वृंदावन में पहुंचा। भगवान नटवर वेश बनाए हुए वृंदावन में गायों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। भगवान की झांकी कितनी सुंदर है, भागवत जी में वर्णन किया गया। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। भगवान गायों के पीछे गोपाल मंदिर के चले आ रहे हैं वृंदावन। बड़ा पीडम, जिनके माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है, नटवर वपु, नटवर वेश बनाए हैं। कर्णयो कर्णिकारं, भगवान के दोनों कानों में कड़ैल के पुष्प लगे हुए हैं। विप्रदवासः, पीतांबर सुशोभित हो रहा है। कनक कपिशं, जिसकी कांति सोने की तरह है। वैजयंतीं च मालां, तो गले में वैजयंती माला पड़ी है। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, मुरली बजा रहे हैं भगवान और मुरली की ध्वनि सबके कानों को आपूरित कर रही है। वृंदारण्यं स्वपदरमणं, कोमल कोमल चरणों से भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कामदेव ने जिस समय भगवान को देखा, देखता ही रह गया। क्यों? कामदेव तो अकेला है और भगवान नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजय तनु शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते। अब जा बताओ, जहां 1000 वाट की सर्च लाइट चल रही हो वहां एक मोमबत्ती रख दी जाए, उसका क्या महत्व? कामदेव भगवान के सामने खड़ा रहा तो खड़ा ही रह गया, सदबुद्ध भूल गया। भगवान ने देखा भैया तुम कौन हो? अब कामदेव को होश आया। कामदेव ने कहा महाराज आप हमें नहीं जानते, हम काम है काम। भगवान ने कहा जिसे काम से कोई काम ही ना हो तो वो काम को क्यों जाने? हम त्रैलोक्य विजयी काम है। भगवान ने कहा त्रैलोक्य विजयी कहां से हो गए? अभी हमारे साथ तो युद्ध हुआ ही नहीं, अपने मन से त्रैलोक्य विजयी प्रमाण पत्र लिए घूम आए हो। ये बताओ क्यों आए हो? कामदेव कहने लगा महाराज आपके साथ युद्ध करने आए हैं। भगवान ने कहा कैसा युद्ध करोगे? युद्ध दो तरह के होते हैं, एक किलेबंदी की लड़ाई, एक मैदान वाली लड़ाई। कामदेव ने कहा महाराज व्याख्या करके बताओ। किलेबंदी की लड़ाई ऐसी होगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा हम समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। फिर तुम अपने पांचों वर्णों का प्रहार करना, अगर मेरे मन में जरा भी विकार आ जाए तो तुम जीते और हम। कामदेव का महाराज इसमें तो हारने का भय है, इसमें महात्मा लोग हरा देते हैं। मैदान वाली लड़ाई बताओ। भगवान ने कहा वृंदावन का वन होगा, यमुना का किनारा होगा, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और तुम्हारा परम अस्त्र स्त्री है। वो स्त्रियां माने गोपियां हमारे साथ होंगी। उन गोपियों के मध्य में रात भर हम रहेंगे, गोपियों के मध्य में नृत्य करेंगे और उस समय तुम हमारे ऊपर प्रहार करना। अगर मेरे मन में भी जरा विकार आ जाए तो तुम जीते और हम। कामदेव ने कहा महाराज अब आप अपने को हारा हुआ ही मान लो।
क्यों? स्त्री के साथ रहकर काम पर लीजिए। भगवान ने कही तो समय बता देगा। ये बताओ जो जीत जाएगा उसे इनाम क्या मिलेगा? इस युद्ध में जो हार जाएगा उसे जीतने के वाले के घर में पुत्र बनकर के जन्म लेना पड़ेगा, उसे बाप बोलना पड़ेगा। कामदेव का ठीक है, हीरा सिया है, नाचने गाने की कथा नहीं है। कामदेव भगवान का युद्ध है। कामदेव का ठीक है। धीरे धीरे वो समय आ गया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं है, बहुवचन है। यहां पर ता रात्रि शब्द है, साते ता। केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं है। भगवान ने कहा जितनी ऋतुएं हैं सभी ऋतुओं की रात्रियां आई हैं रासलीला में। भगवान अवसर नहीं देना चाहते। भगवान जानते कहीं कामदेव आ गया तो ये कहेगा महाराज अगर बसंत ऋतु होती तो फिर हम जीत जाते। तो बसंत ऋतु की भी रात्रियां आई हैं और इससे मालूम कैसे पड़ा? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं और मल्लिका का पुष्प बसंत ऋतु में खिलता है और रासलीला कब हो रही है? शरद ऋतु में, कुआर के महीने में। लेकिन जब भगवान की रासलीला हुई मल्लिका खिली हुई है। वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे, भगवान के पास मन नहीं होता, अमना है लेकिन मनोज के साथ युद्ध करना है। इसलिए भगवान ने मनश्चक्रे, डुक्करी कहने धातु से चक्र शब्द बनना है, लोट लगा है। भगवान ने रमण करने के लिए मन का निर्माण किया। पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला। तदोडु राजा करभाकरैर्मुखम् प्राच्यां विलिम्पन् अरुणेन सन्तमः सचर्षणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शना। पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला और चंद्रमा जब पूर्णिमा को निकलता है तो बिल्कुल रक्त वर्ण का होता है, लाल होता है। ऐसा लगता था कि चंद्रमा के मुख पर किसी ने सिंदूर पोत दिया और चंद्रमा की लाल लाल किरणें जिस समय वृंदावन की भूमि पर गिरी ऐसा लगता था कि वृंदावन में सब जगह सिंदूर भी फेर दिया गया। भगवान ने जिस समय चंद्रमा को देखा लक्ष्मी जी का स्मरण हो आया। प्रिय प्रियाया, प्रियाया प्रिय। भगवान की प्रिया कौन है? लक्ष्मी जी। और प्रिया को सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? देवी जी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता? उनका भाई। और चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है। सिंधुजा लक्ष्मी और सिंधुज चंद्रमा। चंद्रमा भगवान का साला है, इसीलिए तो चंदा मामा कहा जाता है। चाहे बूढ़े हो वो भी चंदा मामा कहते हैं, बच्चे हैं वो भी चंदा मामा कहते हैं, जवान है वो भी चंदा मामा कहते हैं। ये चंदा सबका मामा है। क्यों? नारायण हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी मैया है और चंदा मामा है। भगवान ने लक्ष्मी जी का स्मरण हुआ। गोपियों का आवाहन करने के लिए भगवान ने मुरली बजाई। एक भी गोपी नहीं आई। भगवान को मुरली पर क्रोध आ गया है। मुरली
काम पड़ा है, तू बात नहीं कर रही, मेरी आज्ञा नहीं मान रही, मुरली काहे गुमान भरी, मैं तुझे तोड़ करके नष्ट कर दूंगा। जैसे ही बंसी ने सुना, प्रकट हो गई। भगवान की बंसी कौन है? सरस्वती है। बंसी ने कहा महाराज इतने नाराज क्यों हो, आप हमारा प्रभाव नहीं जानते? शंकर ध्यान हरो क्षण में, विधि को पढ़ी वो सब वेद बुलाओ, भागए सुरेश सची तज के, सब देवन को निज धाम छुड़ाओ, फेंके शेष ब्रह्मांड को भार, औरन की गिनती नहीं लाओ, कृष्ण मनाए काहे मुरली, राउर मन की अब बात सुना। महाराज आदेश तो करो। भगवान ने कहा देवी, ब्रज की गोपियों के मन को खींच करके हमारे पास ले आओ। भगवान ने मुरली बजाई। सुखदेव जी लिखते राजन, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलम्। भगवान ने मुरली बजाई। तो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम। अच्छा सच बताओ, भगवान की मुरली सुनाई पड़े तो काम का वर्धन होगा? शब्दों के अनेक अर्थ, शब्दानाम अनेक अर्थ। अनंग का अर्थ काम भी होता है और अनंग का अर्थ भगवान भी होता है, ब्रह्म भी होता है। न अंगा अनंगा। तो जब भगवती संदेश मिला तो गोपियों के मन में भगवान के दर्शनों की इच्छा जागृत हो गई। कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब संदेश देते हैं तो हमारे मन को चुरा देते हैं। इसलिए तो भगवान को मनमोहन कहा जाता है। जब हमारा मन भगवान की पूजा में लगे, जब हमारा मन भगवान की कथा सुनने में लगे, जब भगवान का भजन करने में मन लगे, समझ लो भगवान मेरा मन चुरा लिया है। हमारे पंडित जी गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, मेरे बाके बिहारी पिया। मैंने गाया, नहीं गाया, चुरा दिल मेरा
सुखदेव जी समाधि में कथा कह रहे हैं, नेत्र बंद है और भगवान की जो लीला कथा कह रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। भगवान देख रहे, गोपियां जा रही हैं, सुखदेव जी देख रहे। आजम रंजन ने मलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जहां भगवान है वहां चली। सुखदेव जी जैसे महात्मा, इनकी दृष्टि गोपियों के किसी अंग पर नहीं गई। कहां गई? कानों पर। सुखदेव जी कहते जवलोल कुंडला, जब ये गोपियां चली तो इनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं। कानों पर दृष्टि क्यों गई? वो इंद्रिय धन्य है जो परमात्मा के संदेश को सुनती है। वो कान धन्य है जो भगवान की कथा को सुनते हैं। है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है आंख वो जो नाथ का दर्शन किया करे। जीवा तो वही व्यर्थ है जो रहे बातों में, जीवा वही हरि नाम का कीर्तन किया करे। और जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, सवन नंद्राई भवन समाना। नयनन संत तरस नहीं देखा, नयनन संत तरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर देखा, कैसे रखा तू मर समतूला। हर जीवन मतहारी गुरु पद मूला। ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुनरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। सुखदेव जी संत हैं और संत की दृष्टि वहां जाती है जो भगवान से जुड़ा है। संत सब पर कृपा दृष्टि नहीं करते हैं। जब तक जीवन भगवान पर अर्पण नहीं करोगे तब तक किसी संत की कृपा नहीं होगी, और जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवंत की कृपा नहीं होगी। बिनो हरि कृपा मिलने नहीं सकता। भागवत जी में लिखा, एक दूसरे की सुख नहीं, अलक्षितोद्यम दोहंते भयो काशितो हमें तो असमुत्सका। संसार का व्यापार छूट गया। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो संसार के झंझट अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते हैं। भगवान के सामने पहुंचे, भगवान ने जिस समय गोपियों को देखा, का स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम परवामि वा। देवियों तुम्हारा स्वागत है, धन्य है गोपियों की भक्ति। इतनी भक्ति करो, इतना भजन करो, इतना प्रभु प्रेम हृदय में पैदा करो, एक दिन भगवान तुम्हारा स्वागत करने के लिए आ जाएंगे। ब्रजस्या नामयं काचित् भ्रूतागमन कारणम। क्या ब्रज में कोई संकट आ गया? रात के समय वन में आई हो। शास्त्र कहता है स्त्री को अकेले रात्रि में निर्जन वन में नहीं जाना चाहिए। रजन नेसा घोर रूपा घोर सब द्वानुसेविता। बड़े बड़े जंगली जानवर घूम रहे हैं, भयंकर रात्रि है, और अगर हमारा दर्शन करने के लिए आई हो तो हमारा दर्शन हो गया, यमुना जी का दर्शन हो गया, वृंदावन का दर्शन हो गया। जाओ अब तुम वापस अपने घर को लौट आओ।
तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे लिए रो रहे होंगे, पिता पति ढूंढ रहे होंगे। भगवान ने शास्त्रीय उपदेश दिया, स्त्री का परम धर्म होता है वो अपने पति की सेवा करे। परो धर्मो ये माया। किसी भी परिस्थिति में स्त्री को पति के परित्याग की अनुमति नहीं है, चाहे जैसा पति हो। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख दाना। इसी बात को भागवत में लिखा है। गोपियों के नेत्रों से आंसू निकल गए। भगवान, आप मुझे वापस जाने के लिए कहते हो? मैंने तो ये सुना था जब जीव आपकी शरण में आ जाता है तब आप उसका परित्याग नहीं करते हो। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे लागा। और आपके कहने पर हम कहां जाए? पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलाद। हमारे पैरों ने चलने से मना कर दिया है। और आप जो शास्त्र का उपदेश दे रहे हो, ऐसा करो आप हमारी पंचायत रखो, फिर हम वापस चली जाएंगे। भगवान ने कहा बताओ, कि पतिव्रता नारी है जिसके जीवन में पति ही सर्वस्व है। उसका नियम था जब तक वो पति का पूजन नहीं कर लेती थी तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन की बात है, उसका पति किसी कार्य से परदेश जा रहा है। उस नारी ने अपने पति से प्रार्थना की, भगवान आप तो जा रहे हो लेकिन हमारे नियम का क्या होगा? उसके पति ने अपना एक चित्र दिया, देवी जब तक हम लौट कर न आए इस चित्र की पूजा करके तुम अपने नियम का निर्वाह करना। भगवान वो पतिव्रता नारी अपने पति के चित्र का नित्य पूजन करती है, अपने नियम का पालन करती है। एक दिन की बात है, वो पतिव्रता नारी अपने पति के चित्र की पूजा करने के बाद आरती देकर के करने जा रही है। उसी समय दरवाजे से आवाज आई, देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया। उसका पति बुला रहा है। भगवान ने कहा महाराज जी बताओ। गोपियां कहने लगी, अब वो पतिव्रता नारी चित्र की आरती उतारे कि दरवाजे पर असली पति खड़ा है उसका स्वागत करे। भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? जब तक असली पति नहीं आया था तब तक चित्र की पूजा का औचित्य था। जब असली पति आ गया तो चित्र की पूजा का कोई महत्व नहीं। गोपियों ने कहा प्रश्न का उत्तर हो गया। संसार के जितने ये पति हैं आज हैं और कल नहीं रहेंगे, विनाशी पति हैं। आप तो अविनाशी पति हो। मीरा ने कहा था ना, ऐसो पति को क्या करूं जो जन्म और मर जाए, मैं तो ऐसो पति करूं मेरी चुरी अमर हो जाए। भगवान ने गोपियों का सुंदर हुआ देखा, रस प्रारंभ हुई। गर्भ संहिता में आता है 100 करोड़ गोपियां थी,